कोई ऐसे नेक पुरुष थे जिन्होंने मानवता का प्रचार जो है वो हमारी इस मानवता को दी। जात पात, ऊंच नीच, इन चीजों को देख करके मानवता को इकट्ठा करने का प्रयास किया। आगे असली आज़ादी अगर हिंदुस्तान के लोगों को आई तो 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। कई बार हम लोग उन परिस्थितियों को नहीं देखते हैं। बड़ा लंबा संघर्ष जो है वो इस जीवन में हमारे गरीब लोगों ने किया और आज भी संघर्ष करते हैं। अगर 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1954 में जब संविधान बना, उस वक्त संविधान बनाने में किसान से लेकर मजदूर तक, जिम्मेदार से लेकर के नवाब तक सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और उस वक्त भीमराव अंबेडकर जी जो के लॉ मिनिस्टर बने, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उनके चेयरपर्सन बनाए गए। और भी कोई बन सकता था, लेकिन उस वक्त की सरकार, उस वक्त के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रेष्ठ लोग थे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है वो चेयरपर्सन रहेगा। और उन्होंने संविधान की रचना की। जेब साल को एक दिन में नहीं बना। भाटिया साहब जैसे कहते हैं कि कई वर्ष लगे बहुत से संविधानों की स्टडी करने के बाद हिंदुस्तान को एक संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और संविधान में कहा कि देश को अगर आगे बढ़ना है, प्रजातंत्र को लाना है, तो एक संविधान ही है, एक निशान और एक संविधान। ये देश के लिए हित है। आज उस संविधान को लेकर के एक प्रजातंत्र की नींव जो थे वो इस देश में रखी। 1947 के बाद हमारे से पाकिस्तान जुदा हुआ, लेकिन उसका संविधान हमारे संविधान से नहीं। उसकी नींव जो थी वो धर्म के ऊपर रखी गई। उसको इसीलिए अंग्रेजी में थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, इस्लामिक स्टेट्स, धर्म के ऊपर बना हुआ राष्ट्र। और हमें कहते हैं प्रजातंत्र देश, लोगों का बना हुआ देश। इसमें यह फर्क। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली जो बैठक हुई उसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि देश कभी इकट्ठा नहीं था, ये देश हमेशा गुलाम रहा है, हम कभी आजाद नहीं रहे हैं। कहता कि अगर हिंदुस्तान का पिछला सारा इतिहास देखो तो कभी आर्य लोग यहाँ आए, यहाँ अंग्रेज आए, जहां पर मुगल आए, जहां पर जो है वो पुर्तगीज आए। इसलिए ये देश कभी आजाद नहीं रहा, ये हमेशा गुलाम रहा है। और जो मैं संविधान आपको दे रहा हूं, ये गुलामी का प्रतीक नहीं है, ये लोगों की सोच का प्रतीक है, एक स्वतंत्र भारत का प्रतीक है। और इसी संविधान को लेकर के राष्ट्र को आगे चलना है। लेकिन नौकरी के लिए हमने 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। पक्का पाथ अलॉन्ग विद द इंटरलॉकिंग टाइज, मलकीत शॉप से लेकर के कौलराम चौधरी के घर तक 1,30,000 रुपए का प्रावधान किया है। ड्रेन और सीवेज पाइप पक्का पाथ अलॉन्ग विद द इंटरलॉकिंग टाइज, दलित बस्ती कोठेड़ा के लिए हमने 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया।
Pakka path along with the interlocking ties from Bareilly to the हाउस ऑफ सुखदेव सिंह, उसके लिए 80,000 रुपये का प्रावधान हुआ है। शर्ट के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया है। और इसी तरह से जहाँ ग्राउंड के लिए भी जो है वो कहते हैं कि यहाँ पत्थर वगैरह है, इसको भी अच्छी तरह से जो है वो ठीक करने के लिए जो भी 2 लाख रुपए का प्रावधान करेंगे ताकि बैठने के लिए यहाँ अच्छी। और जो आपको 5 लाख रुपया दिया है बढ़िया करके इसका जो है वो निर्माण करना है, क्योंकि गर्मी सर्दी में भी बैठ करके कीर्तन भजन भी किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है छोटी मोटी शादी का भी प्रावधान किया जा सकता है, उसके लिए भी और पैसे की कमी लगी उसको पूरा करेंगे। अभी अपर मावा से प्रकाटी बया कुठेड़ गगेड़ हरिजन बस्ती से ट्यूकरी वगैरह इन सब के लिए जो है वो 59,18,000 रुपये जो है स्वीकृत किया है, जिसके टेंडर लगे और बढ़िया सड़क जो है बनाई जाएगी। कोई गांव जो है वो सड़क के बगैर नहीं छूटेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम आप लोगों को करेंगे।